हाँ, मैंने लव मैरिज शादी की है, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? हाँ जी। बारात लेके नहीं गए? नहीं, बारात लेके नहीं है, बारात लेके जाते। एक बार सोचिए कि जब आपके माँ बाप कहीं बाहर निकलते होंगे और समाज के लोग उन्हें ताना मारते होंगे कि तोर लड़कियाँ, यानी आपकी लड़की तो ये हो गई, ये कर ली, तो वो जो दर्द होता है उसका बयां आप कौन करेगा? मैं इस पे भी बताती हूँ। देखो, अपना जब बच्चा गलत कर माफ़ की जाती, मैंने गलती नहीं, गलती से बढ़ के कुछ कर दिया है ऐसा लग रहा है। जो कत्ल कर देते हैं ना, वो भी माफ़ किए जाते हैं, लेकिन हमने तो शादी की है सिर्फ अपनी पसंद से, और वो करनी थी नहीं, आज तो कल करनी थी। कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाते हैं जो विश्वास तोड़ना पड़ता है। अगर मैं अपनी फैमिली में कहती कि नहीं मेरे को इनसे शादी करनी है, तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते इनको। मतलब उनका कहना है कि जहाँ पे हम कहें कि ये क्या, कैसे आप लोग छुप छुपा के बातचीत हो जाती थी घर वालों? हाँ, छुप के बात होती थी और मेरे पास फ़ोन भी था, बट आज आपके थ्रू ही पता चलेगा हमारी फैमिली में कि मेरे पास एक फ़ोन भी था। कि हर किसी के माँ बाप जो है बच्चों के बारे में गलत सोचते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे के बारे में गलत सोचते हैं, मैंने अभी यही कहा कि हर माँ बाप सोचते हैं कि अच्छा हो, लेकिन उसके पीछे ना तो कभी मिले हैं लड़के से। भाई फर्स्ट टाइम अगर हम मिल रहे हैं तो वो भी तो फर्स्ट टाइम किसी लड़के को नहीं। मैं पढ़ना भी नहीं चाहती थी, बट हमारे फादर इन लॉ ने मुझे कहा कि नहीं, तुमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैंने जो किया है वो शायद अगर मेरे माँ बाप करते उस जगह पे तो इतनी सपोर्ट नहीं मिलती ससुराल से। क्योंकि सोच समझ के लड़ाइएगा, मेरी लड़ी तो किस्मत बन गई, किसी और की लड़ेगी तो पीट भी सकती है ना, तो भाई सोच समझ के लड़ाइएगा। अच्छा, साइकिल जब गाड़ी इनकी लड़ी तो क्या दिल पे चोट लगी या साइकिल के द्वारा हाथ? मन करता नहीं यार, अब बनानी ही नहीं वीडियो है, कभी भी नहीं बनाना है। फिर सोचते हैं कि यार ये तो काम है, हर कोई कर रहा है। कमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद सीतापुर में हूँ और हमारे साथ देखिए एक ऐसे ब्लॉगर हैं जिनकी कहानी सुनेंगे तो आंखों में आंसू भी आएगा, गुस्सा भी आएगा और खुशी भी होगी। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। और अभी ये जो हैं, अभी इतनी कम उम्र देखने में लग रही है, लेकिन ये लकवा की शिकायत इनको हो गई। और ये सब कैसे हुआ? मेरा नाम हिमांशु है और मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। और आपका क्या नाम? मेरा नाम पूनम है। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपकी ऑडियंस का। और मैं सीतापुर से हूँ। अभी कुछ दिन पहले से मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह डालती हूँ। बहुत लोगों के जहन में होता है, अक्सर करके लोग सोचते हैं कि लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं और फिर ब्लॉगर बन जाते हैं। क्या सकते हैं? ऐसा नहीं है कि पहले तो अराउंड पहले मैं बता दूं कि हमारी शादी को 8 साल हो गए। उससे पहले मैं ब्लॉगर कुछ भी नहीं था। और नंबर 1 पे कि मैंने काम स्टार्ट किया था, हम दोनों ने काम किए और लव मैरिज हमारी शादी हुई थी। अच्छा, लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज हम लोगों की शादी हुई है। और बाकी 1 साल हुआ है मेरे को शायद यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए, तो अब स्टार्ट किया है। बाकी तो पहले तो हम काम ही करते थे सब लोग। अच्छा लगता है? वीडियो गलत बनाना गलत है। अगर हम कुछ गलत नहीं बना रहे हैं अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं गलत है। और जो लोग कमेंट करते हैं गलत, तो भाई उनका काम है, वो कहेंगे जरूर, चाहे अच्छा बनाओ तब भी कहेंगे, बुरा बनाओ तब भी कहेंगे। और वीडियो बनाना कहीं से भी हमको नहीं लगता कि गलत है। चैनल का क्या नाम है, एक बार बता दीजिए ताकि लोग सर्च करके देखें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है पूनम हिमांशु ब्लॉग, और इनका एक कॉमेडी चैनल है, इनका चैनल का नाम है द हिमांशु किंग। दोनों लोग का अलग? हाँ, दोनों लोगों का अलग अलग चैनल है। मतलब वीडियो दोनों लोग साथ में ही बनाते हैं, बट चैनल अलग अलग है। अच्छा, कितने दिन से आप बना रहे हैं? फेल भी हुई हैं क्या? कभी मन टूटता है कि नहीं बनाएंगे? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। पहले तो हमारा दूसरा चैनल था, वो किसी कारणवश डेड हो गया, नहीं चल पाया। तो बाकी ऐसे जब कोई गलत कमेंट कर देता है तो मन करता नहीं यार, अब बनानी ही नहीं वीडियो है, कभी भी नहीं बनाना है। फिर सोचते हैं कि यार ये तो काम है, हर कोई कर रहा है। कमेंट तो रियल लाइफ में भी लोग करते हैं हमको, और हर किसी को करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम काम छोड़ दे, काम कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है यूट्यूब पे। और बहुत अच्छा, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, अब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि बताए तो शुरुआत में कुछ और, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो लव मैरिज है, ये कैसे आप लोग की शुरुआत हो गई? थोड़ा सा बताएंगे क्या उस रोचक कहानी को? और कुछ लोग सुनना चाहते हैं जिससे लोगों को सीख मिले, समझ मिले। और आप लोग 8 साल का एक्सपीरियंस कुछ तो शेयर करेंगे। वो ऐसा है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो ये अलग कॉलेज में थे, हम अलग कॉलेज में थे। तो एक बार हम कॉलेज से बाइक से निकल रहे थे, तो इनसे ऐसे नहीं, साइकिल से हमारी टक्कर हो गई थी इनकी। लड़ गई साइकिल? हाँ, मनोज तिवारी वाला गाना शूट कर गया, साइकिलिया में साइकिलिया लड़ा रहे नहीं, मेरे पास बाइक थी और इनके पास साइकिल थी, तो ऐसा था, लड़ गए थे। तो अच्छा देखा इन्हें, तो मैं सोचा कहीं और क्यों होंगी, क्या करना अपने से। फिर वही बार हमारे गाँव में ये दिखी, तो 1-2 बार इनके वहाँ दुकान थी परचून की, तो हम लोग वहाँ भी गए, 1-2 बार मिले। धीरे धीरे ऐसे हाल चाल हुआ, थोड़ी बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे। मतलब कि आपकी मेन जड़ एक्सीडेंट है, कह सकते हैं ऐसे।
देखिए, अगर लड़की पटाना हो तो लड़ा दीजिए साइकिल किसी में ना। देखिए सोच समझ के लड़ाइएगा, मेरी लड़ी तो किस्मत बन गई, किसी और की लड़ेगी तो पीट भी सकती है ना, तो भाई सोच समझ के लड़ाइएगा। अच्छा, साइकिल जब गाड़ी इनकी लड़ी तो क्या दिल पे चोट लगी या साइकिल के द्वारा हाथ? अब इसका तो नहीं बता सकती कहाँ पे चोट लगी, बट वो क्या होता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती तो कहीं ना कहीं से तो मिलना लिखा ही होता है ना, तो शायद हमारी लाइफ में ऐसे ही मिलना लिखा था तो मिले। वैसे तो हम मतलब एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, ना तो कभी मिले थे ना देखे थे, बट उसी के थ्रू हमको लिखा था मिलना एक दूसरे के साथ, तो वो हुआ। मैंने बातचीत किया है, एक लोग से मैं इंटरव्यू किया हूँ तो बता रहे थे कि पूरी रात जो है हम अपने गर्लफ्रेंड से रात भर वो श्मशान घाट पे जाके कहाँ कब्रिस्तान में बैठ के पूरी रात बात करते थे। आप 25 किलोमीटर ट्रक के पीछे झूल कर जाते थे मिलने के लिए अपने प्रेमिका से। कभी आपने ऐसा? देखो बात करनी चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ, एक बार सडनली ऐसा हुआ था हमारे साथ कि ऐसा जनवरी का सीज़न था, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो फैमिली जानती नहीं थी। तो हमारे पड़ोस में एक शमशान घाट है, तो मैं अराउंड 10-11 बजे मॉम का फ़ोन आता, कहाँ हूँ? मैंने कहा आ रहा हूँ। उसके बाद मैं निकल गया, बातें बातें करते, तो अच्छा ठंड पड़ रही तो पता भी नहीं चलता ना कि कहाँ पे क्या जा रहे हैं हम लोग। तो बातें करते करते वहाँ पे एक आग जल रही थी, तो मैंने सडनली उस पर तापना स्टार्ट कर दिया, मेरे को पता नहीं था कि क्या है वो। और फिर जैसे मैंने फ़ोन कटा इनका अराउंड 12 बजे, तो मैं जैसे निकला तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में शमशान घाट लिखा, सत्यधाम। तो मेरे को थोड़ा नर्वस सा फील हुआ कि मैं आ गया तो आग आ गया। अराउंड वहाँ से 800 मीटर दूर मेरा घर पड़ जाता था, तो जब देखा तो उधर देखा तो शमशान की वो बॉडी जल रही थी। उस टाइम पे जब मैं 2 कदम चलूँ 3 कदम चलूँ तो ऐसा लग रहा मेरे को पीछे चला, क्योंकि उस टाइम पे ना आवाज़ें आ रही है, मेरे पैर की आवाज़ आ रही है, जैसे खर खर की आवाज़ नहीं आती, ऐसे आवाज़ आ रही। तो फिर भागना स्टार्ट किया, लेकिन उस दिन से कसम खा ली कि भैया बात करेंगे तो दिन में कर लेंगे या रात में घर में करेंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, कभी घर वाले भी तो उस समय शुरुआत में तो सभी लोग डांटते रहे होंगे कि ये क्या, कैसे आप लोग छुप छुपा के बातचीत हो जाती थी घर वालों? हाँ, छुप के बात होती थी और मेरे पास फ़ोन भी था, बट आज आपके थ्रू ही पता चलेगा हमारी फैमिली में कि मेरे पास एक फ़ोन भी था। फोन मतलब चोरी वाला एक फोन था? कौन छोटा वाला पिसका एकदम मिलता है? छोटा नहीं था, लावा का फ़ोन था। एक ऐसा फ़ोन आया था गैलेक्सी, सुना होगा, चाइना, हाँ, इतना बड़ा गैलेक्सी कीपैड का आता था, इतना बड़ा फ़ोन था, तो वही फ़ोन था। और सडनली इनके घर का ही था, और ऐसा फ़ोन था वो कि उसमें डिस्प्ले नहीं थी, बस अंदाजे से लगा के बस बात कर लो। बनवाया था, उसी से हम बात करते थे, और जिसका फ़ोन था वो शायद वीडियो देख के समझ जाएगा किसका फ़ोन था वो तो मैं नहीं बता। इतना नशा हो गया था इनसे बातचीत करने? हाँ, बात करते थे, मतलब एक ऐसा नहीं होता कि अटैचमेंट हो जाती है किसी से, तो अगर फैमिली में भी कोई इंसान है तो उससे मिलो ना, देखो ना, या बात ना करो तो लगता है कि यार वो कैसा इंसान होगा कि बात करें तो। एक समझ में नहीं आता भैया, आप भी बताइएगा कि पूरी रात रात आप लोग बात करते हैं और मुझे ये नहीं समझ कि पूरी रात में क्या बातें होती हैं, ये नहीं समझ में आता है। अब बातें तो आ जाती हैं बातें करने के टाइम पे तो बहुत बातें आ जाती हैं, बातें सोचने के कम थोड़ी पड़ती हैं। अपनी लाइफ है, कहीं से भी कुछ भी बता सकते हो अपनी लाइफ के बारे में। अब समझ लो कि 18-19 साल की एज की बहुत सी बातें होंगी ऐसी जो बातें कर सकते हैं, तो वही। अच्छा, फिर आप लोगों ने शादी भी कर ली? हाँ, मैंने लव मैरिज शादी की है, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? हाँ जी। बारात लेके नहीं गए? नहीं, बारात लेके नहीं गए, बारात लेके जाते तो शायद डंडे भी पड़ते हैं, तभी नहीं गया डर के मारे। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके घर वाले क्या राजी हैं या नहीं? नहीं, मेरे घर वाले अभी भी नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने गलत किया है। तो मुझे काफ़ी दिनों तक लगता था कि मैंने गलत किया है, और अभी भी लगता है गलत किया है, बट अब कुछ एक हिसाब से लगता है कि मैंने गलत किया है, एक हिसाब से लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि दुनिया में जो है 99% लोग अब लव मैरिज कर रहे हैं। अगर मम्मी पापा भी करते हैं ना तो लव मैरिज ही करते हैं, और अगर हमने कुछ कर लिया लव मैरिज अपनी मर्ज़ी से तो कुछ गलत नहीं किया है। बट हमारी फैमिली में अभी भी लगता है कि वो गलत है, तो गलत तो आपने किया, मैं भी कहूँगा इस बात को कि गलत आपने किया है, क्योंकि आप उस पिता का विश्वास तोड़ी जिसने आपको पाल पोस के 18 वर्ष तक इतना बड़ा किया, उस माँ का विश्वास तोड़ी जिन्होंने पाल पोस के वो भी बड़ा किया, 9 महीने अपने पेट में रखा और क्या क्या यातनाएं सही। आप उस परिवार के विश्वास तोड़ी जिनके जो आप एक लाडली थी। हाँ। लेकिन अगर यही उनकी रजामंदी से अगर हुआ होता तो शायद अच्छा लगता।
हाँ, ये सही है। आप कह रहे हैं कि मैंने उनका विश्वास तोड़ा, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाते हैं जो विश्वास तोड़ना पड़ता है। अगर मैं अपनी फैमिली में कहती कि नहीं मेरे को इनसे शादी करनी है, तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते इनको। मतलब उनका कहना है कि जहाँ पे हम कहेंगे, जहाँ पे हम करेंगे, वहाँ पे शादी करनी है आपको। और मेरे हिसाब से अगर मुझे लाइफ मेरी है, मैं रहना चाहती हूँ कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, तो अगर मैं पहले से जानती हूँ उसको, उसके साथ में रहती हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने उनके खिलाफ़ ये कदम उठाया। ना कभी भी मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ गलत काम करूं, ना ही मैंने इससे पहले कोई भी गलती ऐसी नहीं की है कि ताकि मेरे मम्मी पापा का सर नीचा हो या कुछ ऐसा लगे उनको। बट वो नहीं मानते कभी भी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर वो मान जाते तो मैं कभी नहीं ऐसा करती। देखिए, इस चीज़ का मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक आज के डेट में, आज के समाज में जो घटनाएं घट रही है, उसके हिसाब से मैं भी सलाह थोड़ा सा देना चाहूँगा कि कभी अपने लड़के का या लड़की का एक बार विचार समझना चाहिए। मान लेते हैं आज तो इन्होंने रजामंदी से मान लीजिए भाग के जैसे भी शादी कर लिया, अगर कल इनको आप ब्रेक लगाते तो शायद इस दुनिया में नहीं देखते आप इन लोगों को। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनके ऊपर माता पिता प्रतिबंध लगा देते हैं कि नहीं शादी होगी, घर में रहो, हमारी मर्जी चलेगी, तो वो कहीं न कहीं आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसा केस होता है। आप लोगों के समय में ऐसा तो कभी सिचुएशन नहीं ना हुआ था, बना नहीं? नहीं, हमारे समय में सिचुएशन ऐसी तो नहीं थी, बट हाँ, अगर मेरे मम्मी पापा कुछ ऐसा कदम उठाते, नहीं हम शादी कर पाते, नहीं मिलते, तो शायद ऐसा हो सकता था। यही कारण है थोड़ा सा, तो इसलिए हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के परिवार के बच्चों को संस्कार और तमाम तरह से जो है समझाना ज़रूरी है। अच्छा, अभी उसके बाद शादी उदी कोर्ट मैरिज हो गया, फिर घर पे आके रहने लगे, तो फिर बातचीत तो होती है? हाँ, हमारी यहाँ पे तो बहुत अच्छी, हर किसी से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अच्छे से सारे लोग रहते हैं। बट हमारी फैमिली नहीं अलाउ करती बात करने के लिए, और ना ही तो बात करती, ना बोलती, और मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी भी वो बात करेगी। ससुराल में आपको कैसा लगता है? वहाँ पे तो मेरा फुल सपोर्ट रहता है, मैं कोई भी काम करूँ। हाँ, बहुत अच्छे हैं सारे लोग, बहुत अच्छे हैं। फैमिली प्लान क्या किए हैं? फैमिली प्लान बस यही है कि अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम दोनों लोग ही आगे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और अब आगे देखते हैं, और यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत अच्छा। और देखिए, समय के हिसाब से सब कुछ, और हमको नहीं रहा ऐसा कि जब अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, शादी हुए 8 साल हो गया है, कौन सा अभी इस समय एडमिशन क्या है? अभी LLB है। बताइए, बहुत कम लोगों को ऐसे देखे होंगे। मैं पढ़ना भी नहीं चाहती थी, बट हमारे फादर इन लॉ ने मुझे कहा कि नहीं, तुमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैंने जो किया है वो शायद अगर मेरे माँ बाप करते उस जगह पे, तो इतनी सपोर्ट नहीं मिलती ससुराल से, क्योंकि मेरी 5 सिस्टर और भी हैं जहाँ पे उनकी शादी हुई है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि वो अच्छी जगह पे नहीं, अच्छी जगह पे हैं, खुश हैं। और बट ये है कि मैं भी उसी, हाँ, मेन चीज़ है शिक्षा। आज के समय में सबसे मेन चीज़ है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है, दिमाग है, आप कुछ भी कर सकते हो, आगे जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, कुछ बता रही हूँ, तो भी एक शिक्षा का इसमें है थोड़ा सा इन्वॉल्व। लेकिन अगर मैं उनकी पसंद से करती तो माँ बाप हर किसी का मतलब अच्छा ही देख के करते हैं, बट इतना सपोर्ट नहीं मिलता हमको, ये मुझे लगता है ऐसा। तो क्या अब हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को क्या कहेंगी जो लोग आज भी आपको गलत कह रहे हैं, और वैसे तो आपने गलत किया है और आप इस चीज़ का पछतावा कर रही होंगी, और एक तरफ से खुशी भी जाहिर कर रहे होंगे कि नहीं हमने सही किया है, लेकिन कहीं न कहीं एक पछतावा भी होगा, तो ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? और आप भी ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, बच्चे गलती करते हैं, बट ऐसा माँ बाप को भी नहीं करना चाहिए कि मतलब हमेशा के लिए बच्चे को छोड़ दो कहीं उनके पीछे। आप जैसे मैंने किया, मेरे मम्मी पापा ने छोड़ दिया, तो अभी पीछे से मेरे को ये मारे पीटे या कुछ भी करे, तो मेरा कोई नहीं है आगे पीछे कि मेरे लिए कोई बोल सके। तो इसलिए माँ बाप को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे लड़की पे तो हर एक इंसान आके उंगली उठा देता कि 20 साल का प्यार 20 दिन में जाके भूल गई। माँ ने तो ये 9 महीने कोख में रखा था, 20 साल तक खिलाया पिलाया बड़ा किया, वो कैसे फिर भूल जाते हैं? तो मेरा यही कहना है कि अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो उनकी भी बात समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को कि मैंने जो किया सही किया, मैंने गलत किया, और गलत तभी किया जब मेरे मम्मी पापा नहीं माने तब। अगर मान जाते तो मैं इससे पहले कभी नहीं करती ऐसा काम। तो यही है कि अगर बच्चे कह रहे हैं तो अच्छे से उनका आगे का फ्यूचर देख के सोच समझ के उसके बाद डिसीजन ले माँ बाप। क्या लगता है कि हर किसी के माँ बाप जो है बच्चों के बारे में गलत सोचते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे के बारे में गलत सोचते हैं। मैंने अभी यही कहा कि हर माँ बाप सोचते हैं कि अच्छा हो, लेकिन उसके पीछे ना तो कभी मिले हैं लड़के से। भाई फर्स्ट टाइम अगर हम मिल रहे हैं तो वो भी तो फर्स्ट टाइम किसी लड़के को देखने जाते हैं,
तो वहाँ पे वो एक दिन में नहीं समझ पाते। अगर हमने लव मैरिज की है तो मैं अगर इतने दिनों से बात करी तो हर एक चीज़ जानते हैं इनके बारे में कि कैसा क्या है। और अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से किया तो मैं किसी को कह भी नहीं सकती कि आपने करवा दिया, हमें फंसा दिया, कुछ भी किया, क्योंकि वो मैंने किया अपनी मर्ज़ी से। लाइफ हमारी है, डिसीजन हमारा है। और अगर माँ बाप यही करते हैं तो भाई हम उनको ताने भी मार सकते हैं कि भाई आपने मेरी शादी ऐसी जगह क्यों कर दी, ऐसा था। तो अच्छा, क्या कहना चाहेंगी जिनको आप कुछ कहना चाहती हैं वीडियो के माध्यम से? वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर लड़की अगर अपना डिसीजन लेती है तो बहुत सोच समझ के ले, और नहीं तो बेटर यही होगा कि मम्मी पापा की मर्ज़ी से करे। क्योंकि आज मेरे को ससुराल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमारे सास ससुर का और हमारे हस्बैंड का, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सिचुएशन होती है, कोई फैमिली में मतलब कोई फेस्टिवल पड़ रहा है या कुछ भी है तो मेरे माँ बाप की कमी महसूस होती है, जो मैं कभी भी, ये लोग मतलब पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी वो पूरी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि मैंने गलत किया था, तो उसी की सज़ा ये है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, रोइए नहीं। एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ दुखी होता है। हर हमेशा जो है लड़की को तो एक दिन विदा होना है। हाँ, वो तो होता है कि लड़की को ससुराल तो जाना ही होता है। नहीं आज तो कहीं यहाँ पे नहीं तो कहीं और करते, बट ये है कि हाँ 2 मिनट मेरे से बात कर लेते, मिल लेते तो और अच्छा रहता। तो अगर हमको सारी खुशियाँ दुनिया की मिल जाए फिर भी वो मेरी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बातों को सुनकर? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है तो भाई अपने बच्चों का सपोर्ट ज़रूर करो। एक बार ना उनसे ज़रूर पूछो कि बेटा तुम्हें कोई पसंद है या कोई है, अगर ऐसी है तो आप खुद डिसाइड करो उनके लिए, ना कि कल का चलो हम लोगों ने जो किया सो किया। हमारी फैमिली तो हमारे फादर साहब तो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर इंसान हमारे फादर जैसा नहीं होता ना। कोई गलत काम हो जाए किसी लड़की के साथ, कोई इंसान अगर मैं ही ले गया, अगर मैं ही किसी के साथ गलत कर देता तो फिर क्या होता। तो ये माँ बाप को उनको देखना चाहिए कि बच्ची कहाँ पे गई है, एक बार उनसे बात तो करनी चाहिए। दुनिया देखो, दुनिया तो कहती रहेगी कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कल का आप अगर आपके घर में भूखा पड़ा है ना तो पैसे कोई नहीं देने आएगा। अगर आपके घर में तकलीफ़ है तो भाई आपको खुद मिटानी पड़ेगी, कोई दूसरा थोड़ी मिटाने आएगा। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को एकदम भूल जाते हैं, मरा हुआ तक साबित कर देते हैं। अब मैं पर्सनल नहीं जाऊँगा क्योंकि सुना भी है, ये सुनते तो रहते ही हर जगह। अब वो किसी को चोट लगता है, एक दर्द होता है, वो उस जगह पे अगर आप अपने को महसूस करेंगे एक पिता बन के और एक माँ बन के, तो आप खुद फील कर पाएंगे कि क्या दर्द होता है। समाज देखिए, जितना आपको तकलीफ़ हो रहा है कई गुना उनको हो रहा है, क्योंकि उन्हें आपके इस खुशी से नहीं तकलीफ़ है, उन्हें उनकी जो ताना लोग सुनाते हैं उन्हें। आप अपना जीवन खुशी से बिता रहे हैं, लेकिन ज़रा एक बार सोचिए कि जब आपके माँ बाप कहीं बाहर निकलते होंगे और समाज के लोग उन्हें ताना मारते होंगे कि तोर लड़कियाँ, यानी आपकी लड़की तो ये हो गई, ये कर ली, तो वो जो दर्द होता है उसका बयान आप कौन करेगा? मैं इस पे भी बताती हूँ। देखो, अपना जब बच्चा गलत करता है ना तो कोई नहीं देखता है, दूसरे को हर कोई कह देता है। तो यही चीज़ है, अगर हमने किया तो मेरे माँ बाप को कहने वाले हज़ारों लोग आ जाएंगे, लेकिन हज़ारों लोगों में से किसी ने भी किया है उसको कहने कोई नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो उसका बच्चा है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं कि मेरे गांव में किसी ने किया नहीं है, मेरे गांव में बहुत लोगों ने किया है। और मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का, सबके माँ बाप बात करते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरे घर आओ या मुझे अपने घर बुलाओ, बट एक बात करने का, एक जैसे आप हैं, आप भी मेरे से बात कर रहे हैं, कि इंसानियत के नाते भी बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पिता बन के बात करो, मैं आपकी बेटी बन के बात करूँ। एक इंसानियत भी होती है, इंसानियत के नाते भी पूछ सकते हो। अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि पैरालाइज अटैक हुआ था, तो अगर जैसे पूरा गांव आके मेरे से पूछता है, एक बार वो आके मेरे से पूछ लेते कि बेटा कैसे हो, तो मुझे भी लगता कि हाँ कोई है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने गलती कर दी है, मैंने गलती इसी चीज़ को लेकर मुझे मेरे मन में आता कि मैंने गलती नहीं की है, इसलिए नहीं की है कि गलती होती तो माफ़ की जाती। मैंने गलती नहीं, गलती से बढ़ के कुछ कर दिया है ऐसा लग रहा है। जो कत्ल कर देते हैं ना वो भी माफ़ किए जाते हैं, लेकिन हमने तो शादी की है सिर्फ अपनी पसंद से, और वो करनी थी, नहीं आज तो कल करनी थी। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कितना इनको खुश रखेंगे? जैसे अभी कह रहे थे कि माँ बाप की कमी महसूस करिए, आप कैसे पूरा करेंगे? देखो कि माँ बाप की तो कमी कोई नहीं पूरा कर सकता इस दुनिया में। भगवान ने ना, जब भगवान बिजी था तो समझ लो माँ बाप को तो बना के भेजा कि हमारे बच्चों को सब कुछ करे। लेकिन हाँ, जितनी मेरी कोशिश होती है मैं कभी इनको रोने नहीं देता हूँ, हमेशा ख्याल रखता हूँ। जो चीज़ मांगती है वो हर चीज़ है। बुखार आता है तो बाप की तरह सहलाना, हर चीज़ करता हूँ। तो अब असलियत की माँ बाप की तो कमी कोई नहीं पूरी कर सकता इस दुनिया में, या मैं हूँ या कोई और भी हो। तो माँ बाप की कमी तो नहीं। बहुत अच्छा, हम
भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके भी जीवन में खुशियाँ आएँ और सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। और बाकी अभी जिस खुशी के साथ आप लोग सोशल प्लेटफार्म पे एक्टिव हैं, तो क्या उसको लेकर आप क्या कहेंगे पब्लिक से? देखो, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, बढ़िया तरीके से यूज़ करो, उसका मिसयूज़ मत करो। अच्छे से चैनल के बारे में बताइए लोगों को। मेरा चैनल जो है एज अ कॉमेडी चैनल है, जो हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट बता के रखा है, द हिमांशु किंग मेरे चैनल का नाम है। एक बार विजिट करो और देखो कि कैसे में हम वीडियो बनाते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो, और ना देख के चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, हम भी अगर आप लोग पसंद करेंगे, इनके वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपका सवाल भी होगा तो मैं दोबारा फिर इन लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा और आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा। अभी शुरुआत है इनका चैनल, शुरुआत क्या पुराने साल भर हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमियां थी जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने एक दूसरे को सिखाया, और एक दूसरे के सहयोग से ही लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो फिर कभी मिलेंगे और बाकी बहुत कुछ बातें होगी, एक ही वीडियो में हो नहीं पाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।